नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। जो बच्चे इस क्वेश्चन को सही से करके और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कमेंट्स में, वो बच्चे आईआईटी जेईई और नीट क्लियर करने वाले हैं। तो बच्चों जल्दी से कमेंट करिए, और जिसका भी आंसर मुझे सबसे अच्छा लगेगा एक्सप्लेनेशन का तरीका, तो वो बच्चों का कमेंट मैं सबसे ऊपर पिन कर दूंगा। तो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर कमेंट में पिन करो प्लस एक्सप्लेनेशन के साथ, जब तक कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो बच्चों एक क्वेश्चन क्या बोलता है, अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a smooth wedge of inclination theta, the whole system is accelerated horizontal so that block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block has a magnitude mg by cos theta, mg cos theta, mg tan theta। चार ऑप्शन है। तो अब हम बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन को समझने के लिए हम जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है वो हम सबसे पहले तो जो डायग्राम है उस पर हम डिनोट करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छा सा 3D डायग्राम मैंने बना के रखा हुआ है। आप क्या करो, इस पे सारे मैं इसके सारे जितने भी इंफॉर्मेशन है वो लिख लेता हूँ। तो इंक्लिनेशन कितना है बच्चों, थीटा इंक्लिनेशन है, और मास क्या है ब्लॉक का, m, ठीक है जी। और क्या दे रखा है, द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली, इसका मतलब है यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ये एक्सेलरेट कर रहा है ए से, है ना। और उसके बाद इसकी वजह से ये ब्लॉक है वो स्लिप नहीं कर रहा वेज पे, है ना बच्चों। ये क्या है, ये वेज है ना, और ये है ब्लॉक, ठीक है ना। तो ये वेज पे जो ब्लॉक है वो वेज पे स्लिप नहीं कर रहा है। तो अब हमसे पूछा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, ठीक है ना। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन द ब्लॉक। जब हम ऑन द ब्लॉक की बात करते हैं मतलब ब्लॉक पे फोर्सेस निकालना है, और ब्लॉक पे फोर्सेस निकालने का मतलब क्या है बच्चों, कि हमें सिस्टम किसको क्या लेना है, सिस्टम लेना है हमें ब्लॉक का। तो ठीक है, चलो ब्लॉक का सिस्टम लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पे इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बहुत ही ज्यादा यूज है। तो अगर जिनको इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम समझ में आ रहा है वो बच्चे बिल्कुल भी टेंशन ना ले, ठीक है बच्चों। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। तो चलो सबसे पहले तो मैं पूरा एक बार सिस्टम में 2D में बनाता हूं, सो दैट आप इस चीज को समझो कि हो क्या रहा है। ये है हमारा वेज, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये है ब्लॉक। चलो जी, ब्लॉक भी बना दिया मैंने। उसके बाद ये पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है ए से, बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया है, एक्सेलरेट ए कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि बच्चों पूरा सिस्टम ए से एक्सेलरेट कर रहा है ना। इसका मास है m, ठीक है बच्चों। और क्या हो रहा है इसमें, और ये एंगल है थीटा। तो ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे सिस्टम लेते हैं। सिस्टम क्या है, ब्लॉक है, मास m का। तो चलो ठीक है, बनाते हैं। ब्लॉक मास m है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया मैंने। और उसके बाद यहाँ पे लग रहा है फोर्स। चलो जी फोर्स बनाते हैं। ये लग रहा है फोर्स mg नीचे की तरफ, ठीक है। तो बच्चों इसका कंपोनेंट हमेशा हमें पता है, ठीक है बच्चों, हमें पता है कि ब्लॉक की जो मोशन की डायरेक्शन है उसमें हम x और y एक्सिस लेते हैं। इसका मतलब है हम x एक्सिस यहाँ लेंगे, y एक्सिस यहाँ लेंगे। उसके बाद हम x और y एक्सिस पे फोर्स को इक्वेट करेंगे, तो सारे हम कंपोनेंट्स x और y एक्सिस पे लेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम ये हो गया कंपोनेंट mg cos थीटा, ठीक है, और ये हो गया कंपोनेंट mg sin थीटा, ठीक है। क्यों हो गया mg sin थीटा और ये क्यों हो गया mg cos थीटा, क्योंकि ये थीटा है, और थीटा के हमेशा डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा cos थीटा होता है, इसलिए mg cos थीटा नॉर्मल हो गया, mg sin थीटा ये पैरेलल डायरेक्शन में हो गया। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है बच्चों बाय द वेज ऑन द ब्लॉक परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। चलो जी नॉर्मल लगा दिया मैंने, बहुत बढ़िया भाई, नॉर्मल लगा दिया, mg sin थीटा भी लग गया। अब यहाँ पे पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो एक्सेलरेशन ए से आगे जा रहा है। इसका मतलब बच्चों क्या है कि यहाँ पे, क्योंकि पूरा जो सिस्टम है ना ब्लॉक पे, पूरा ब्लॉक और वेज ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये जो सिस्टम हो गया, मतलब जो ब्लॉक हो गया, वो ब्लॉक इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल, एक्सेलरेटेड है। तो बच्चों ये बन जाएगा नॉन इनर्शियल, ठीक है।
जो ब्लॉक है वो बन गया नॉन इनर्शियल। और अगर नॉन इनर्शियल है तो नॉन इनर्शियल पे हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो लगा ही नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि भैया एप्लीकेबल ही नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम नॉन इनर्शियल को बनाते हैं इनर्शियल। जैसे नॉन इनर्शियल को इनर्शियल बनाते हैं वैसे ही सिस्टम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल हो जाएंगे। और बच्चों मैंने आपको पढ़ाया है ना, नॉन इनर्शियल को इनर्शियल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बच्चों? क्योंकि ये ब्लॉक जो मास है वो वेज के ऊपर बैठा हुआ है और वेज जो है खुद एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो अगर आपको ब्लॉक को बेसिकली वेज को इनर्शियल बनाना है तो हमें जो फोर्सेस होंगे वो हमें उल्टा करके, ऑब्जेक्ट्स को उल्टा करके हम दे देते हैं। तो इसका मतलब है कि भैया ब्लॉक पे एक फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा, स्यूडो फोर्स। क्या लग रहा होगा बच्चों? स्यूडो फोर्स। तो चलो ठीक है, ये लग रहा है स्यूडो फोर्स एक की तरफ। अब यहां पे थीटा है ना बच्चों? अब ये है ना, यहां पे ये थीटा है तो ये बच्चों क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा थीटा। इसका क्या मतलब है बच्चों कि ये हो जाएगा MA कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, यहां पे लग जाएगा MA साइन थीटा। तो अब इसका क्या मतलब है, स्यूडो फोर्स ब्लॉक पे लगा। क्यों लगा ब्लॉक पे स्यूडो फोर्स? क्योंकि भैया जो वेज पे है बैठा हुआ और वेज खुद एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और जैसे ही मैंने वेज को नॉन इनर्शियल फ्रेम से इनर्शियल किया तो वेज का जो एक्सेलरेशन है ना, वो ब्लॉक पे अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। और जैसे लग जाएगा तो हमने MA पीछे तरफ लिख लिया, और उसके बाद MA को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया है, MA cos थीटा और MA sin थीटा। अब बच्चों हम लोग क्या करने हैं, क्या निकालना है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक। सो वेज जो ब्लॉक पे लगा रहा है बच्चों, वो क्या लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ठीक है n माइनस mg cos थीटा, ठीक है बच्चों, प्लस MA sin थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ नहीं है, क्योंकि वेज जो नॉर्थ जिस y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है। तो ठीक है हम यहाँ 0 लिख देंगे, यहाँ से n इक्वल टू क्या निकल जाएगा बच्चों, m, ठीक है ना, m, उसके बाद g cos थीटा प्लस A sin थीटा। यहां से तो हमें भैया नॉर्मलाइजेशन फोर्स की वैल्यू निकल गई। तो ठीक है, यहां से नॉर्मलाइजेशन फोर्स निकल गई, लेकिन हमें यहां पे बेसिकली चार ऑप्शन में कोई मैच नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, द होल सिस्टम इज एक्साइटेड हॉरिजॉन्टली सो दैट ब्लॉक डजंट स्लिप ऑन द वेज। इसका मतलब है कि भैया जो ब्लॉक है वो स्लिप नहीं कर रहा वेज पे। इसका मतलब है बच्चों की एक्स डायरेक्शन में भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और अगर एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो फिर से लिख सकते हैं mg sin थीटा एक्स डायरेक्शन में माइनस MA cos थीटा, MA cos थीटा इक्वल टू 0। यहां से हम g sin थीटा इक्वल टू A cos थीटा लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, जो बच्चे लिख पा रहे हैं वो बच्चे कमेंट करिए कि हाँ जी सर समझ में आ रहा है। और यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें बच्चों क्या निकलती है, g tan थीटा। ठीक है जी, एक्सेलरेशन की वैल्यू g tan थीटा निकल रही है। तो अब हमें ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे, और उसके बाद यहाँ से हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इक्वल टू, ठीक है बच्चों ध्यान से बताओ कि आंसर क्या आ रहा है, mg cos थीटा तो पहले से ही है, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू है g tan थीटा। सो g sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम sin थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हमें फिर से वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हम m, ठीक है, तो यहाँ से cos थीटा को हम क्या कर लेते हैं, cos थीटा को हम कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं नीचे, और यहाँ पे हो जाएगा g cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा g sin स्क्वायर थीटा। अरे वाह, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे आती है बच्चों, क्या होती है, मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। जी हाँ, 1 होती है।
तो इसको हम फिर से लिख लेंगे m अपॉन cos थीटा बाहर ले लेंगे और उसके बाद g लिखेंगे और फिर ऊपर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये तो वैल्यू 1 है। तो इसका क्या मतलब हो गया mg अपॉन cos थीटा, जो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बराबर है। और यही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वेज जो है ब्लॉक पे लगा रहा है। तो ठीक है भैया, हम देखते हैं आंसर मैच कर रहा है एम जी अपॉन कॉस थीटा। जी हाँ, मैच कर रहे हैं ऑप्शन बी। तो जिन बच्चों का ऑप्शन आंसर बी मैच कर रहे हैं वो बच्चे अपनी पीठ को ऐसे थपथपाएं और बोले कि भैया बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था। जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही किया है वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बच्चों का आईआईटी जेईई और नीट क्लियर होना पक्का है। लेकिन जो बच्चे नहीं समझ पाए उन बच्चों को मेरे सारे थियोरेटिकल वीडियोस देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्यूडो फोर्स और इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो बच्चे भी कर पाएंगे। तो बच्चों, अब मैं आपसे मिलता हूं एक नए इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।